पास्टर अजय भारद्वाज एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म के द्वारा हम आपका स्वागत करते हैं। आज पूरी दुनिया बंद है, आप भी घर में होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि समय ऐसा है। लेकिन चिंता मत कीजिए, परमेश्वर ने हमारे और आपके विषय में कहा है। क्या कहा? यशायाह की पुस्तक हमारे साथ खोलिए। यशायाह अगर आपके पास बाइबल है तो यशायाह 60 अध्याय को खोलिए और पहले वचन से दूसरे वचन में हम पढ़ेंगे आपके लिए। आप ध्यान सुनिए। यहाँ लिखा, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया। हालेलुया। उसने कहा उठ प्रकाशमान हो, यानी लॉकडाउन में भी हमें खड़ा होना है। बाइबल कहती है जब हम खड़ा हो जाएंगे शैतान भाग जाएगा, लॉकडाउन भाग जाएगा। हालेलुया। तो मैं ये वचन आपको उत्साहित करने के लिए कहा। अगर आपके पास बाइबल है तो आप पढ़ सकते हैं यशायाह 60 उसका 1 और 2 वचन। मैं आगे जाऊंगा, इस वचन को आप बाद में भी अपने घर पर पढ़िएगा। आपको उत्साह करेगा आज के समय में जो कुछ हो रहा है इस स्थिति के बीच में। मैं आपसे आज बात करूंगा आत्माएं जीतने के बारे में। और परमेश्वर का वचन हमें आत्माएं जीतने के लिए स्पष्ट बताता है कि परमेश्वर का पहला काम है। परमेश्वर सालों पहले अपने भविष्यवक्ता हबक्कूक के द्वारा ये बताया था। हबक्कूक 2 अध्याय उसके 14 वचन में उसने बताया कि जैसे समुद्र पानी से भर गया है, वैसे एक दिन परमेश्वर के ज्ञान से ये दुनिया भर जाएगी। ये दुनिया परमेश्वर के ज्ञान से भर जाएगी। लेकिन सवाल है कि जब तक हम परमेश्वर के लिए, जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हम नहीं आएंगे तो कैसे दुनिया परमेश्वर के ज्ञान से भर जाएगी। तो परमेश्वर ने हमें और आपको बुलाया कि हम परमेश्वर का काम करें। और इस बात के लिए पौलुस ने क्या कहा? आइए अपनी बाइबल में जाइए। रोमियो की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसके 16 वचन में पौलुस यह कहता है कि क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हरेक विश्वास करने वालों के लिए पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ है। उसने कहा मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, मैं सुसमाचार सुनाने में नहीं लजाता, क्योंकि ये परमेश्वर की एक सामर्थ है जो विश्वास करते हैं, चाहे वो यहूदी हो, चाहे यूनानी हो, चाहे कोई भी जाति, कोई भी धर्म, कोई भी भाषा क्यों ना हो, परमेश्वर का उद्धार तब आएगा उनको विश्वास करने के द्वारा उनको बचाएगा ये सुसमाचार। इसलिए हमें और आपको आज से और अभी से, अगर हम पहले नहीं तैयार थे, पहले इसको नहीं कर रहे थे, तो हमें करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, परमेश्वर आज आपके अंदर फल देखता है। बाइबल एक दृष्टांत बताती है हमें, यीशु मसीह कैसे अंजीर के पेड़ के पास गए और उन्होंने अंजीर के पेड़ में फल पाने की आशा में गए। बाइबल कहती है वह समय भी नहीं था, फिर भी यीशु मसीह को उसके अंदर आशा थी कि पेड़ के अंदर फल होगा। उन्होंने गए और वहाँ पे देखें कि अंजीर के पास कोई भी फल नहीं है, अंजीर बिना फल का है। यीशु मसीह ने कहा कि आज से तुम्हारे अंदर कोई फल नहीं लगेगा। तो परमेश्वर की महिमा के लिए हमारे जीवन में फल है या नहीं है, इसी की जांच हमें करना चाहिए। क्योंकि एक दिन हम सब परमेश्वर के सामने खड़े होंगे और हमें जवाब देना पड़ेगा कि जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया था, हमने उसे कितना किया। केवल ये पास्टर की जिम्मेदारी नहीं है, केवल ये लीडर की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति को जो यीशु मसीह में बचाया गया है। हमारे लिए उदाहरण है शुरुआत की कलीसिया ने क्या नहीं किया। बाइबल कहती है कि वे सब इकट्ठे होते थे, हर दिन हर समय इकट्ठे होते थे, घर घर जाते थे, प्रार्थना करते थे, सुसमाचार सुनाते थे
और एक साथ संगति करते थे, रोटी तोड़ते थे। तो परमेश्वर के वचन में बताता है कि सब ने किया, ना कि केवल पतरस ने किया, ना ही केवल यूहन्ना ने किया, बल्कि जिसको प्रभु बचाता था, उनके अंदर मिलाता था, उन सब ने किया। तो हमें और आपको भी अपने लोगों को बताना पड़ेगा कि आप सब की जिम्मेदारी है परमेश्वर के लोगों को बचाना। ध्यान दीजिए, परमेश्वर कभी नहीं चाहता है कि कोई नष्ट हो जाए। परमेश्वर हमेशा चाहता है कि लोग बचाए जाएं। इसलिए उसने प्रभु यीशु मसीह को भेजा। प्रभु यीशु मसीह का भी यही उद्देश्य था। हम एक कहानी देखते हैं बाइबल में कि कैसे प्रभु यीशु मसीह एक छोटे से उम्र में वो अपने एक मंदिर में थे। कुछ फरीसी कुछ यहूदी के साथ बातचीत कर रहे थे। उनके माँ बाप उनको खोजते हुए गए। माँ बाप ने कहा, बेटा क्या कर रहे हो, मुझे क्यों नहीं बताया कि आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ नहीं जा रहे हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्या आप नहीं जानते हो, मुझे परमपिता परमेश्वर का काम करने के लिए भेजा गया है, लोगों को बचाने के लिए। तो हम अगर यीशु मसीह के बच्चे हैं, यीशु मसीह के लोग हैं, तो हमें भी यीशु मसीह के उदाहरण पे चल के लोगों को बचाना पड़ेगा। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमें इसका जवाब देना पड़ेगा। हम दूसरों को, अपने पड़ोसी को अगर उन्हें नर्क में जाने देंगे बिना उद्धार का, अगर वो मर जाते हैं, तो हमें उनका जवाब देना पड़ेगा। अपनी बाइबल में जाइए, यहेजकेल की पुस्तक, पुराने नियम में यहेजकेल और उसका मैं विश्वास करता हूँ 33 अध्याय और 8 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आप ध्यान सुनिए। यहाँ लिखा है, यदि मैं दुष्ट से कहूँ, हे दुष्ट तू निश्चय मरेगा, तब यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय में न चिताए, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। जो बिना यीशु को जाने मरेंगे, जिसको आप जानते हैं, अगर आप उसको सुसमाचार नहीं सुनाया, बिना सुने मरे, आप उनका खून का लेखा परमेश्वर आपसे लेगा। तो आप तैयार हैं हमको देने के लिए? जीवन इतना सहज नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। इन अंतिम दिनों में, यीशु के आगमन के समय में, हमें इसे और तेजी से करना पड़ेगा और तेजी से अपने दौड़ को पूरा करना पड़ेगा। और हमारा दौड़ आत्माएं बचाना, लोगों को बचाना, उन्हें प्रभु तक ले जाना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर का ये प्यार है लोगों के लिए, जो उनके हृदय द्वारा लोगों पर प्रकट होता है। मेरे भाइयों, आज हमारे पास और आपके पास एक मौका है कि हम दूसरों को बचा लें। हमारे पास और आपके पास आज भी मौका है। हमारे लिए कोई भी रुकावट नहीं, हमारे लिए कोई भी परेशानी नहीं। हम हमेशा आत्माएं जीतेंगे, घर पे या बाहर, ये हमारी जिम्मेदारी है। परमेश्वर को हम महिमा इसी से देंगे। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का वो फल, जो उसके फल के विषय में हम अभी कुछ समय पहले बात किए, वह नहीं होगा, तो हम परमेश्वर को महिमा नहीं दे रहे हैं। आइए वचन पढ़िए यूहन्ना की पुस्तक में। यूहन्ना की पुस्तक आप जाइए और खोलिए मेरे साथ। मैं आशा करता हूँ कि ये 15 अध्याय और 8 वचन। यहाँ लिखा है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। प्रभु ने कहा, मेरे पिता की महिमा इसी से होगी, जब तुम फल लाओगे तब तुम मेरे चेले रहोगे। फल क्या? वह आत्माएं जो विनाश की ओर जा रही है, जो खो रही है, जो नष्ट हो रही है शैतान के द्वारा। परमेश्वर ने उस फल के विषय में कहा, उसने कहा, मेरे पिता की महिमा इसी से होगी कि तुम जाओ और बहुत सारा फल लाओ। हालेलुया, हालेलुया। आपने देख लिया क्या हुआ? हम कैसे परमेश्वर को महिमा देंगे? केवल मुंह से नहीं। हम मुंह से क्यों नहीं कह सकते परमेश्वर हम आपको महिमा देंगे? नहीं। अगर हमें परमेश्वर को महिमा देना है तो हमें अपने जीवन में फल लाना पड़ेगा। हालेलुया।
फल लाने में कभी मत परेशान होइए, कभी मत घबराइए। परमेश्वर ने हमें एक रास्ता दिया, कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना है। जब आप लूका 10 पढ़ेंगे आप समझ जाएंगे कि आप कैसे जाएंगे, कैसे नहीं जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को 2-2 करके भेजा और 2-2 करके गए, और यीशु मसीह ने कहा क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है। वे सारी बात प्रभु यीशु मसीह ने बताई, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर अभी भी आपके पास आइडिया नहीं था सुसमाचार सुनाने के लिए, आत्माएं जीतने के लिए, तो जाइए परमेश्वर का वचन लूका 10:1 से 11 या 12 वचन तक पढ़िए। आप समझ जाएंगे कि कैसे हम दूसरों तक पहुंच सकते हैं, दूसरों को बचा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें बुलाया वह इसलिए कि हम आत्माएं बचा सकें। जब भी बाइबल में परमेश्वर लोगों को चंगा किया तब लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे आना चाहते थे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा नहीं, जो तुम्हारे साथ हुआ है जाओ और बताओ। सामरी स्त्री कैसे अपने गांव में गई, लोगों को बताई कि उसके साथ क्या हुआ। कैसे वह व्यक्ति जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं सेना थी, कैसे वह गया अपने गांव में, लोगों को बताया कि यीशु मसीह ने उसके साथ क्या किया। हालेलुया। लोगों ने बताया, लोग प्रभु के पीछे आना चाहते थे। प्रभु कहता था नहीं, जो तुम्हारे साथ हुआ है वह जाके बचाओ, उसे जाके बताओ, लोगों को बचाओ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में इसलिए आया ताकि लोगों को बचा सके, और अपने काम को सौंप के वो चला गया। हमें और आपको जिम्मेदारी दे गया। अपने हर चीज़ों से, हर बातों से, हर प्रयासों से हम उसकी महिमा कर सकें, उसके लोगों को जीत सकें, उसके राज्य में ला सकें। बाइबल कहती है एक आत्माएं जब बच जाती है स्वर्ग में महिमा होती है, स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है, खुशी मनाया जाता है। एक ही आत्माएं अगर आपने बचा लिया, आपके कारण स्वर्ग आनंद मना रहा है। और हाँ, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ लास्ट में वह यह है कि आत्माएं जीतना यानी आपका प्रमोशन होना। हालेलुया। आपका प्रकाश, आपकी महिमा का प्रकाश हो चमकना। चलिए अपनी बाइबल में दानियल की पुस्तक और उसका 12 अध्याय 3 वचन। यहाँ पर लिखा है 12 अध्याय 3 वचन में, यहाँ पर लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ सकता हूँ 3 वचन। तब बुद्धिमानों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तब बुद्धिमानों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं यानी पाप से फेर कर परमेश्वर के राज में लाते हैं, उनके लिए परमेश्वर कहता है वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। हालेलुया। तो आत्माएं जीतना यानी आपका जीवन प्रमोशन की ओर जाना, तारों के समान चमकने के लिए परमेश्वर ने आपको बताया। हालेलुया। क्या आप आत्माएं जीत रहे हैं? हर दिन, हर समय आप कितना जीत रहे हैं? जितना आप जीतेंगे उतना महिमा से महिमा में उठते जाएंगे। बाइबल में नीति वचन बताता है कि जो आत्माएं बचाता है वो बुद्धिमान होता है, वो बुद्धिमान है। अगर आप आत्माएं बचा रहे हैं आप बुद्धिमान हैं, आप बुद्धिमान हैं। मैं आशा करता हूं कि आपके जीवन में ये संदेश प्रभाव डालेगा, आपको परमेश्वर के कामों के लिए उत्साह करेगा। एक बात हाँ, आप जिस किसी अपने चीज़ों से परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, परमेश्वर लोगों को बचाना चाहते हैं, आंख बंद करके कीजिए, परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा। बाइबल कहती है परमेश्वर में किया गया परिश्रम कभी भी बेकार नहीं होता। तो परमेश्वर आपका उद्धार करता है, आपका प्रभु है, वह आपको जिस काम के लिए बुलाया है उस काम को कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। थैंक